नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड? प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित है मुस्लिम मतदाता? मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं? भारत 24 आपके लिए लाया है इन तमाम सवालों के जवाब। आज आप देख रहे हैं विकास के नाम पे गली गली में जहाँ पे आदमी चल नहीं पाता था, आज हम लोग मोटरसाइकिल लेके दौड़ रहे हैं और रोडें चौड़ी हो रही हैं। लोगों के आने आने वाला भविष्य सब बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। इस सरकार में मुसलमान सुरक्षित है। मैं एक मुस्लिम हूं और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम को करा रही है। यहाँ मुसलमान भी सुरक्षित है और मजार भी सुरक्षित है और कब्रिस्तान भी सुरक्षित है। नमस्कार, भारत 24 की खास पेशकश मोदी मुल्क और मुसलमान में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अनुराग। केंद्र और राज्य सरकार लगातार ये दावे करती है कि मोदी मुल्क में मुसलमान काफी सुरक्षित है। 3 तलाक को लेकर महिलाएं भी खुश है और तमाम सारी चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मुस्लिमों को भी मिल रहा है। सबका साथ और सबका विकास के दावे करती है केंद्र सरकार। इसी को जानने के लिए हम जमीनी हकीकत आज जानेंगे। गोरखपुर के तमाम जगहों से ये पड़ताल करेंगे और इसका रियलिटी चेक करेंगे। ये बताइए कि मोदी मुल्क में मुसलमान कितना सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित हुआ है। पहले से जितना पहले जो गुंडई थी वो ख़त्म हो गई। लोगों की ज़मीन जो जायदाद लोग छीन लिया करते थे, ज़बरदस्ती गुंडई के बल पे ज़मीनों को कब्जा कर लिया करते थे। हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ के आने की वजह से यह सब चीज़ों पर पाबंदी लगी। आज मुस्लिम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और जो भी गलत काम कर रहा है उसको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो अच्छे काम करेगा उसको उन्नति मिल रही है, उसको समाज में इज्जत भी मिल रही है। जो गलत काम कर रहा है उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, सीधे जेल जा रहा है। डबल इंजन की सरकार क्या होती है? डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी की जो सरकार है वो बेहतरीन काम कर रही है। आज आप देख रहे हैं विकास के नाम पे गली गली में जहाँ पे आदमी चल नहीं पाता था, आज हम लोग मोटरसाइकिल लेके दौड़ रहे हैं और रोडें चौड़ी हो रही हैं। लोगों के आने वाला भविष्य सब बेहतर से बेहतर होता चला जा रहा है। और लोगों के राज में खाली छीना झपटी थी, लोग आप एक दूसरे का छीन के अपना बनाना चाहते थे। मोदी जी के राज में ये हुआ है कि अब काम हो रहा है, लोग देख रहे हैं काम, और काम के प्रति सारे लोग खुशी से महसूस कर रहे हैं। ठीक है, डबल इंजन मतलब होता है केंद्र और राज्य दोनों की योजनाएं, दोनों ये योजना चलाते हैं और दावे करते हैं। जैसे केंद्र सरकार ये दावे करती है कि उनकी चलाई जा रही योजनाओं का लाभ मुस्लिमों को मिल रहा है, तो इसकी हकीकत क्या है? जैसे संसद में कई बार सवाल उठते हैं और विपक्ष ये कहता है कि मुस्लिमों को पार्शियलिटी के तौर पर देखा जाता है। देखने को तो सब दिखाई दे रहा है, आँख के सामने है। आज मुस्लिम शिक्षा के प्रति जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। आज कितने IAS अफसर जो है निकल के आ रहे हैं। भाजपा राज में कितने निकले, पहले की बनस्बत अब पहले से बहुत बेहतर हुआ है। शिक्षा में भी और काम में भी, नौकरी में भी अब मुस्लिम धीरे धीरे आ रहे हैं और हर तरह का विकास हो रहा है। ठीक है, 3 तलाक के बिल के बाद महिलाएं कितने खुश हैं? बहुत खुश है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अन्य जितनी भी विपक्ष की सरकार रही, चाहे वो आपकी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, मायावती जी की सरकार रही है, कभी मुसलमान इतना सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था जितना भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सुरक्षित है। लेकिन उस सरकार में केवल मुसलमानों को गुमराह किया गया। आज बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो गुमराह हैं, विपक्ष पार्टी उसको गुमराह कर रही है। मुसलमानों से हमारा अपील भी है, लेकिन हम लोग भी मुसलमान हैं, अक़लियत के हम लोग भी बात करते हैं, काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग यहाँ भी हैं। ये लिए कि भारत समाजवादी पार्टी शुरू से मुसलमानों को गुमराह किया, अब गुमराह करके आज जितना भी प्रक्रिया, जो भी आज स्थिति रहा है समाजवादी पार्टी की, मुसलमानों को एक भ्रम पैदा किया। आज भी ये भ्रम है मुसलमानों को दिमाग में। जैसे NRC का मामला लेके मुद्दा बनाया, उसको भी गुमराह किया। आज ये जो वोटर लिस्ट वाला जो भी मामला चल रहा है, इसमें भी विपक्ष सरकार उसको गुमराह कर रही है। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। हम अदब खुलेआम सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार मुसलमानों को छल के अलावा कुछ किया नहीं है। जो आज मुसलमान जो लोग उसके बहुत हितैषी हैं, उस मुसलमानों से भी अपील करते हैं कि अगर बैक साइड में उस मुसलमानों को उस चीज़ को देखे हैं तो उनको एहसास हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी में नुकसान के अलावा फायदा नहीं भी है। मैं यही इस सरकार में एक चीज़ देखने को मिला कि जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार रही है, एक भी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा नहीं हुआ। अगर दंगा की स्थिति देखा जाए, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी रही हो,
ये समाजवादी पार्टी में रही हो, और दंगा जब भी गया तो मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान गया। भारत 24 की यही खास पेशकश थी, मोदी मुल्क और मुसलमान। इसको लेकर मैं कवरेज पर निकला था रामगढ़ताल में एक मुसलमान ने मुझसे कहा कि मैं एक मुसलमान हूं, मैं एक सच्चा मुसलमान हूं, मुझे सारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है, लेकिन मैं वोट समाजवादी पार्टी को देता हूं। चूतिया है, ऐसे ही मूर्ख है, यही कह तो रहे हैं, यही मूर्ख मुसलमान है। मुसलमानों को ये समझ में नहीं आ रहा कि हमसे भूल क्या और ये गलतियां क्या है। भारतीय जनता पार्टी में जितना मुसलमान सुरक्षित है, अब हम कह रहे हैं मेरा नाम रईस अहमद है, अब मैं गुंडा हूँ, गुंडाई करूंगा तो मेरी तो दवाई होगी, जेल तो हमको जाना पड़ेगा, कार्रवाई तो होगी। लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि समाजवादी जो अगर मुसलमान गुंडाई कर रहा है तो उसके साथ कार्रवाई हो रही है, और जितने भी मुसलमान है किसी के साथ कार्रवाई नहीं हो रही है। इस सरकार में मुसलमान सुरक्षित है, और वो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं केवल वो गुमराह मुसलमानों को किए, लेकिन काफी मुसलमान सुरक्षित इसलिए महसूस इस सरकार में कर रहे हैं कि अपने को उत्तर प्रदेश में देख ले कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में बनी है, दंगा मुक्त हो गया है। क्या करते हैं आप? मैं ठेला चलाता हूँ। ठेला चलाते हैं, जी। सुरक्षित हैं? एकदम सुरक्षित है, बाबा के राज में हम सुरक्षित हैं। सब लोग बाबा बाबा कर रहे हैं, कहीं ये कोई डर तो नहीं बोल रहा? नहीं, गोरखपुर? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं सर, कोई डर नहीं। हो ही नहीं सकता है। मैं 5 बार कि हमारे कोई डर नहीं सांसद है। रहे सर, फिर दूसरी बार सीएम बने सर। पहले डर था, अब नहीं डर है। अब डर नहीं है? अब नहीं डर है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी नहीं, डर तो एक चीज वो हो गई, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गोरखपुर के हैं तो डर के मारे ये बोल रहे हैं? गोरखपुर में हूँ तभी तो मेरा राज है, मेरे योगी जी हैं तभी तो मेरा राज है। और कोई सरकार होती तो मैं नहीं रह पाता। कितना कमाते हैं? हम डेली का 200-400 रुपया कमा लेते हैं। जी हाँ। संतुष्ट हैं उससे? संतुष्ट है, एकदम और बेफिक्र है। मोदी सरकार ये दावे करती है कि जो रोजगार दिया जाता है युवाओं को, जो रोजगार लोगों को दिया जा रहा है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ मुसलमान सुरक्षित है, कोई भेदभाव नहीं। हमारे मुख्यमंत्री के राज में कोई भेदभाव नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी हीरो हैं एकदम। ये बताइए कि मोदी मुल्क में मुसलमान कितना सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित है सर, बहुत सुरक्षित है, सब खुश हैं। सब खुश हैं? जी सब खुश हैं सर, कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, 3 तलाक की बिल के बाद क्या कहेंगे आप, जो पास हुआ? महिलाएं बहुत खुश हैं 3 तलाक के बाद। हाँ? ये योगी जी मोदी जी ये करे हैं, बहुत बढ़िया करे हैं, बहुत खुश है पूरे भारत में। ये जो राज है, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन में महिलाएं कितनी सुरक्षित जो सड़कों पर निकलती है? आज देखा जा रहा है कि महिलाएं कहाँ निकलती हैं, आज बहुत खुश हैं, अपने घर घर में महिलाएं रहती हैं। अच्छा। बहुत खुश रहती हैं। कोई किसी योजना का लाभ मिला आपको? बहुत मिला मुझे लाभ। किसी योजना का लाभ मिला है? बताइए, एक योजना बताइए आप, एक योजना आप बताइए। राशन कार्ड, मुझे राशन पे एकदम समय समय में मुझे मिलती है, राशन सब मिलती है। स्मार्ट कार्ड भी बना हुआ है। अच्छा, सब चीज बना हुआ है। स्मार्ट कार्ड बना, आयुष्मान कार्ड बना है? जी बना हुआ है। अभी लाभ मिला है उसका? लाभ बहुत मिला है। रोजगार जो नहीं, रोजगार है, रोजगार तो है ही है, कमा रहे हैं ठीक ठाक? बहुत बढ़िया कमा रहे हैं। सरकार को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सरकार हमारी चल रही है योगी। अच्छा, मंत्री जी, योगी जी को छोड़िए, मोदी जी की बात मोदी जी के तो बहुत बढ़िया हमारे यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। महिला सुरक्षा बहुत सुरक्षित, एजुकेशन बहुत बढ़िया, रोजगार बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, ठीक, वुमेन सेफ्टी बढ़िया, सड़कें बढ़िया, नाली बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। तो देखिए आप गोरखपुर लखनऊ हो रहा है। गोरखपुर लखनऊ हो रहा है, और क्या। अच्छा ठीक है। महिलाएं जब रात में निकलती है, रात के 10 बजे काम से खत्म करने के बाद बेहिचक निकलती है। हाँ? बेहिचक निकलती है, निकलती हैं? हाँ। अच्छा ठीक है, है नहीं। अच्छा ठीक है। यही सो मैं कर रहा था रामगढ़ताल पे, आपके रामगढ़ताल पे, यहाँ से मुश्किल से 10 किलोमीटर है। हमारे यहाँ तो बहुत सुरक्षित है और सब बहुत हिसाब से। नहीं, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि रामगढ़ताल पे मैं निकला था यही शो करने के लिए, तो आप ही के समुदाय के लोगों ने कहा कि जो है हम योजनाओं का सारा लाभ लेते हैं, लेकिन वोट समाजवादी पार्टी उनकी गलतफहमी है। हाँ, हाँ, गलतफहमी है। गलतफहमी है। किसी योजना का लाभ मिला है आज तक? बहुत, हम लोग सारे योजना का लाभ मिल रहा है। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। मिला है आपको? और क्या आपको मिला है? और क्या हम लोग को मिला और है। क्या मिला है? और ये आयुष्मान कार्ड में का आयुष्मान कार्ड मिला है। और क्या। पहुंचे हैं गोरखपुर के पुराना गोरखपुर में। मेरे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मैं इनसे सीधी बातचीत करना चाहूंगा। एक चीज बताइए कि मोदी मुल्क में मुसलमान कितना सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित तो है यार, जो आजकल मौजूदा हालात है तो ठीक है, इस वक्त चल रहा है जो। हाँ, किसी तरह की परेशानी? कोई परेशानी तो है नहीं। अच्छा ठीक है। ये बताइए कि जो योजनाएं चलाई जा रही है, सरकार जो योजना चला रही है, केंद्र सरकार मोदी जो योजना चला रहे हैं, उसका लाभ मुस्लिमों को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है। कोई पार्शियलिटी तो नहीं हो रही? नहीं कोई नहीं। और महिलाएं कितनी सुरक्षित? हाँ, महिलाएं भी हैं। अभी आप पूछ रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी को, देखिए उनका तो जवाब नहीं है। वो जो है वो विश्व गुरु हैं। उन्होंने जिस तरीके से काम किया और जिस तरीके से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया,
अभी तक की जितनी भी सरकारें थी किसी ने इस तरीके का काम नहीं किया। और आपको और जो कुछ भी पूछना आप हमसे पूछिए, मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूं और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम को करा रही है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, मोदी मुल्क में मुसलमान कितना सुरक्षित मानता है खुद को? मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा, ये सवाल मैं आपसे खुद करूंगा कि ये बताइए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित जो है वो मुसलमान हिंदुस्तान में है। जितनी हिंदुस्तान में आजादी है मुसलमान को, वो कहीं पर भी नहीं है। लेकिन विपक्ष ये लगातार संसद में हमला करता है पक्ष पे, जैसे अखिलेश यादव कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि इस भारत में, राज्य में, यूपी में तमाम हिंदू मुस्लिम की विवादें की जाती है। देखिए ये चीज जो है, देखिए ये वोट की राजनीति है, ये सारी चीज वोट पर है। ये लोग राजनीतिक लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए मुस्लिम का। अब मुस्लिम अब समझदार हो चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को समझ रहे हैं और वो सारे के सारे ज्यादातर जो है मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। आप ये बताइए कि 3 तलाक के कानून के बाद भारत के तमाम राज्यों और शहरों से तस्वीर आई थी कि महिलाएं बहुत खुश हैं। आपको क्या कहना है? बिल्कुल एकदम सही बात है भाई, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। और जहां तक 3 तलाक का सवाल है तो इस्लाम में भी, जहां तक हमें जानकारी है, हम वो नहीं कह रहे हैं इस पर कोई टिप्पणी, लेकिन जहां तक हमें भी जानकारी है, इस्लाम में ये चीज है ही नहीं कि आप एक बार किसी को 3 तलाक दे दें और आपका 3 तलाक हो जाए। इसमें भी एक वक्फा होता है। वक्फा का मतलब एक समय होता है। समय के पीरियड में जब आप तलाक देंगे तभी तलाक होता है, इससे तलाक नहीं होता है। अब लेकिन अब इसमें जो लोग अपना जो कुछ भी कहें, इसमें हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है ये है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस काम को किया है, मुस्लिम महिलाएं, आप मुझसे मत पूछिए, आप किसी भी मुस्लिम महिला के पास चले जाइए, उससे आप पूछ लीजिए कि कितना ये अच्छा, और मतलब इसकी कोई मिसाल नहीं जिस तरीके से उन्होंने काम को किया है। सबको सुरक्षित किया है, सबको बहुत अच्छे तरीके से किया है। और मैं बधाई देता हूँ, मतलब आरएसएस को मैं भी बधाई देता हूँ कि आरएसएस भी सबको लेके चल रहा है। बस ये है कि थोड़ा सा समझने का फेर है। वो जो यहाँ के लोग हैं वो असल में एक नेगेटिव, इससे पहले जो भी सरकारें थी वो इस तरीके की चीजें हुई है कि सबके बीच में नेगेटिवपन इतना ज्यादा पैदा कर दिया कि वो धीरे धीरे जाएगी वो चीजें। देखिए, आप मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं जी। इस मुल्क में मुसलमान कितना सुरक्षित है? मुसलमान पूरा सुरक्षित है। सुरक्षित समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे नहीं हैं। सीधे उनका इनकाउंटर किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। अब मुख्तार अंसारी हो गए, चाहे अतीक हो गए, ये लोग सिर्फ मुसलमानों को दबाते थे। आप इलाहाबाद चले जाइए, करेली में सबसे ज़्यादा किसी ने मुसलमान को पीड़ित किया है तो अतीक ने किया है, मुख्तार ने किया है, साबुद्दीन ने किया है। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी और लोग हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी के अभी भूमाफिया हैं, कब्रिस्तान कब्जा कर रहे थे, जिसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया और शिकायत की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएम साहब को आदेश देकर कब्रिस्तान को पहले रुकवाया, काम को, बिल्डिंग बन रही थी। तो यहाँ मुसलमान भी सुरक्षित है और मजार भी सुरक्षित है और कब्रिस्तान भी सुरक्षित है। अच्छा, ये चीज़ ये बताइए कि ये जो मंदिर और मस्जिद की लड़ाई चलती है जी, कई जगह पे ये देखा जाता है, कई जिलों में तस्वीरें आ जाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे कि मतलब किस तरह का माहौल होना चाहिए? माहौल वो तो विपक्षी कराते हैं ना, वो तो अपने वोट के लिए लड़ाते बिड़ाते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से कोई दंगा नहीं हो रहा। आज 2012 से लेके 14 या 2007 तब तक दंगा हुआ। 2007 में ही दंगा हुआ था मुहर्रम में, समाजवादी बसपा की गवर्नमेंट थी। तो यहाँ मुस्लिम सुरक्षित है, महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर यदि कोई महिलाएं आती है बाहर से, रात में कोई साधन नहीं मिलता तो 112 पे फ़ोन करती है तो उसको पुलिस वाले घर पहुँचाने का काम करती है। शादीशुदा हैं आप? जी। 3 तलाक को लेकर क्या कहते हैं? 3 तलाक अब आप देखिए, जैसे पहले होता था कि आपने बोल दिया तलाक 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 तो तलाक मान लिया जाता है, लेकिन इससे क्या फायदा है कि अब जो तलाक देगा उसके लिए सीधे जेल है। मोदी जी को लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी के ऐसा प्रधानमंत्री तो आज तक कोई आया नहीं। अच्छा, ये तमाम सारी योजनाएं चलाई जाती है, जैसे आवास योजना, ये लाभ, ये जमीनी हकीकत पे आप लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है। ये सबसे ज्यादा मुसलमान को मिला और सबसे ज्यादा पासमानदा समाज के लोग हैं मुस्लिम, जिसको लोग सिर्फ वोट बैंक के नाम पे इस्तेमाल करते थे, सबसे ज्यादा उनको सम्मान मिला। अब देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी जो पासमानदा समाज से आते हैं, तो मुसलमानों को उनका हक अब मिल रहा है। पहले तो सिर्फ लोग इस्तेमाल करते थे कि वोट दे, वोट के समय आते थे और फिर गायब हो जाते थे। और ये लोग को मिलता था लाभ, जैसे उनके कार्यकर्ताओं को
महिलाएं सड़कों पर कितनी सुरक्षित हैं, चाहे हिंदू हो या चाहे मुस्लिम? बढ़िया 100% सुरक्षित है। सुरक्षित हैं? हाँ हाँ सुरक्षित मानते हैं? जी जी। अच्छा ठीक है, ये रोजगार को लेके जैसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार है और ये दोनों दावे करती है कि हम किसी पार्शियलिटी मतलब समझते होंगे भेदभाव, हम भेदभाव से नौकरियां नहीं देते हैं, हम सबको नौकरी देते हैं, हम सबको योजनाएं देते हैं, योजनाओं का लाभ अब सबको मिलता है। जी जी। कितनी हकीकत ऐसा है? देखिए हम बता दें, जी। इतनी टाइम चल रहा है विश्वकर्मा योजना। जी हम खुद अपने स्तर से, हम मुस्लिम हैं, हाँ। लेकिन कम से कम 70-80 लोगों को हमने कराया उसमें। ऑलरेडी जो पादरी बाजार में जाके वो ट्रेनिंग कर रही हैं, हाँ। हिंदू भी है, मुसलमान है, सब कुछ है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा। हम खुद अपने स्तर से कराए उन लोगों हाँ। का, इतनी टाइम प्रशिक्षण कर रही हैं सब। हाँ ये मान लीजिए, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, जे जाता है उसका काम हो जाता है। अच्छा। हाँ इनमें कोई, हम खुद कराए हैं उसमें। इस संसद में मुद्दा उठता है कि हिंदू बना मुस्लिम चलता है, ये तमाम भाई भेदभाव वो तो चलबे करेगा भाई, जब विपक्ष हो रही है तो चलेगा, लेकिन जहाँ तक हकीकत है आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, तमाम मुसलमान का उसमें नाम है, प्रशिक्षण में या और कहीं में या हर जगह भी, ऐसी बात नहीं है। वो सब लोग अब जे ज़्यादा इच्छुक है, जिसे बहुत नहीं जानते हैं, अब जैसे हमको सब कुछ जानते हैं और कहते हैं साहब भाई हमारा ये काम करा दीजिए, या हम बता देते हैं कि ये योजना आई है, आप कर लीजिए, 2 पैसा आपको मिल जाएगा, या सिलाई वाला काम आप उसको रोजगार मिल जाएगा। हाँ तो सब आते हैं अपना। विपक्ष भी जो है अपने एक मैनिफेस्टो जारी करता है कि हम हिंदुओं को ये करेंगे, हम मुस्लिमों को ये करेंगे, हम हर वर्ग के लोगों को नौकरी देंगे, हम ये करेंगे, तमाम सारे वादे करते हैं। उन वादों को लेकर क्या कहते हैं? नहीं वादन देखिए, अब जो हकीकत में जो मान लीजिए इतनी टाइम जो बीजेपी भी जो सरकार है अपना काम कर रही है, ठीक है, उसमें सब कोई लगे हुए हैं, कोई में अब विपक्ष तो कहीं भी करेगा कि उनको छोड़ के हम जो कह रहे हैं हमारे पास आई, हमको वोट दें, हाँ हमें हमारी सरकार बनाए, हाँ इनको हम करें, अब करें ना करें, लेकिन मौजूदा हाल पे जो ये सरकार है वो तो कर रही है ना।